एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल आई नो टीचर पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल की एक एल्गोरिदम के बारे में जो कि है पांडा एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम को किस वजह से लेके आया गया था या इस एल्गोरिदम को किस वजह से लॉन्च किया गया था और इसके लॉन्च करने के बाद किस तरीके से वेबसाइट्स पे फर्क पड़े, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न कर दें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि गूगल की तरफ से गूगल पांडा एल्गोरिदम रिलीज की गई थी वो क्या है, उसको किस वजह से रिलीज किया गया था, गूगल पांडा का मेजर रोल क्या था और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो गूगल पांडा को अच्छी नहीं लगती और आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट को अगर गूगल पांडा एल्गोरिदम से हिट हो गया तो उसको किस तरीके से उससे रिलीज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गूगल पांडा एल्गोरिदम है क्या। गूगल पांडा जो एल्गोरिदम थी ये 24 फरवरी 2011 को रिलीज की गई थी। किस वजह से रिलीज की गई थी? जो कंटेंट की क्वालिटी है और वेबसाइट पर या वेब स्पैम को खत्म करने के लिए लॉन्च किया गया था। ये जो गूगल पांडा है इसका मेन काम था वेबसाइट के कंटेंट को देखना कि कंटेंट सही तरीके से है, सही क्वालिटी का है, कंटेंट की रिलेवेंसी है, पुअर यूजर एक्सपीरियंस नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है, थिन कंटेंट तो नहीं है, कंटेंट के अंदर कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं कर रखी, या इन सब चीजों को गूगल पांडा कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। अब ये देखते हैं कि गूगल पांडा को किस वजह से रिलीज किया गया था या क्यों रिलीज किया गया। 2011 से पहले के टाइम पे, उस टाइम पे कंटेंट फार्म के नाम से बहुत ही ज्यादा शिकायतें आती थी। उसमें मेन और पॉपुलर जो वेबसाइट्स थी वो थी एक ई हाउ और एक थी विकी हाउ। इन लोगों के पास इतना ज्यादा कंटेंट ये लोग प्रोड्यूस करते थे, एक एक दिन में 7-7 हजार 5,000 कंटेंट ये डालते थे और उससे ये लोग अर्निंग करते थे। तो पेज और जो उसके कंटेंट होते थे उसकी क्वालिटी को कैटेगराइज करने के लिए गूगल ने पांडा एल्गोरिथम को रिलीज किया और गूगल ने साथ ही में 24 फरवरी को एक ब्लॉग पोस्ट भी डाला और उसमें बताया कि उन्होंने एक एल्गोरिथम चेंज किया है जिससे उनकी जो सर्च रिजल्ट है उस पे अप टू 11% का जो फर्क है वो आने वाला है। अब ये देखते हैं गूगल पांडा का मेजर रोल क्या है। जो ये गूगल पांडा एल्गोरिथम रिलीज की गई थी इसका मेजर रोल क्या है, ये किस किस चीजों को चेक करता है उसको हम थोड़ा डिटेल में देखें। मेजर जो रोल था गूगल पांडा का वो था कि कंटेंट अगर किसी वेबसाइट का लो है, क्वालिटी लो है उसकी, तो वो हायर रैंक नहीं करने देना चाहिए। और उस चीज को कौन कंट्रोल करता है? उसे गूगल पांडा कंट्रोल। ये जो गूगल पांडा था इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि ये ऐसे जो लो क्वालिटी वेबसाइट्स होती है उनकी रैंकिंग को डाउनग्रेड कर दे और ऐसी वेबसाइट्स जो अपने यूजर्स को ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, कंटेंट हाई क्वालिटी का होता है, उनको हायर रैंकिंग प्रोवाइड करे। अब ये देखते हैं कि गूगल पांडा एल्गोरिथम आने के बाद आपको वो चीजें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे सबसे पहला है पुअर यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कंटेंट है, आपने कंटेंट लिखा, आपकी वेबसाइट पे यूजर आया, आने के बाद वो कुछ ही देर, मात्र 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर ही वो बैक हो गया। क्यों? क्योंकि आप बाहर दिखा रहे हैं, मान लीजिए कुछ और आपने बाहर दिखाया, एडोब पीडीएफ के बारे में बता रहे थे आपने टाइटल में, बट अगर कोई यूजर क्लिक करके अंदर आता है तो आप वहां अंदर फोटोशॉप की बात कर रहे हैं, तो वो यूजर के लिए रिलेवेंट तो हुआ नहीं और कंटेंट की रिलेवेंसी तो हुई नहीं, तो इस वजह से आपका यूजर पीछे चला गया। तो इस तरीके के कंटेंट को गूगल पांडा हिट करता है और उस वेबसाइट के कंटेंट को डाउन कर देता है। इसी तरीके से अगर आप डुप्लीकेट कंटेंट यूज करते हैं, जैसे कि आपने किसी और वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करके सीधा डाल दिया और पब्लिश कर दिया, तो गूगल ऐसी चीजों को भी हिट करता है और उनकी वेबसाइट की रैंकिंग को डाउन कर देता है। अगर आपके पास अपनी एक वेबसाइट है और उसी एक वेबसाइट से आप उस कंटेंट को दूसरी पेज पे भी डाल रहे हैं, तो उसके लिए हम एक वीडियो पहले से ही निकाल चुके हैं कि आप किस चीज को यूज कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं कैनोनिकलाइजेशन। कैनोनिकलाइजेशन के ऊपर हम एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं डेडिकेटेड। आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन से देख सकते हैं। आप अपने ही कंटेंट को तो यूज कर सकते हैं बट आप किसी और की वेबसाइट से कंटेंट चुरा के यूज नहीं कर सकते। डुप्लीकेट कंटेंट और प्लेगराइज कंटेंट अप्रॉक्स सेम है। अगला पॉइंट है थिन कंटेंट। अगर मान लीजिए आपकी वेबसाइट है और आपने अपनी वेबसाइट पर कंटेंट लिखा, कितने वर्ड का? सिर्फ 100 वर्ड का, और आपने उस कंटेंट को इस तरीके से अरेंज किया कि यूजर को लगे कि कंटेंट बहुत बड़ा है। कैसे?
आपने वहां पर एक बहुत बड़ी इमेज लगा दी, फिर उसके नीचे 2-4 लाइन लिख दी, फिर इमेज लगा दी, फिर 2-4 लाइन लिख दी, फिर नीचे इमेज लगा दी। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो वो थिन कंटेंट में आता है, क्योंकि वहां पर कंटेंट है ही नहीं। 100-200 वर्ड में कोई कंटेंट यूजफुल नहीं हो सकता। 2011 से पहले, यानी कि गूगल पांडा एल्गोरिथम के रिलीज से पहले, इस तरीके के कंटेंट बहुत ही ज्यादा हाई रैंक करते थे, क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसा एल्गोरिथम या कोई भी कंट्रोलिंग फैक्टर नहीं था गूगल के पास, तो इसी वजह से वो रैंक करते थे। बट जब से ये गूगल पांडा एल्गोरिथम आया है, थिन कंटेंट जो लिखे जाते थे वो थोड़े से इंप्रूव हो गए। अगला पॉइंट है हमारा कीवर्ड स्टफिंग। अगर आप अपनी वेबसाइट पर कीवर्ड स्टफिंग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने एक स्पेसिफिक वर्ड ले लिया, मान लीजिए आपने ले लिया डिजिटल मार्केटिंग। आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ कंटेंट लिख रहे हैं और आपने 1000 वर्ड का कंटेंट लिखा, और आपने 1000 वर्ड के कंटेंट में आपने 15-20 बार सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग डाल दिया। किस वजह से? कि आप चाहते हैं आपका कंटेंट रैंक करे। तो ये कीवर्ड स्टफिंग पैरामीटर के अंदर आता है। गूगल पांडा इसको पेनलाइज कर देगा, जो भी वेबसाइट होगी या जो कंटेंट होगा उसको पेनलाइज कर देगा। इसके बाद आता है लो क्वालिटी कंटेंट। लो क्वालिटी कंटेंट में आता है, मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, आपने अपनी वेबसाइट पे कंटेंट डाला, आपने कंटेंट कहीं से उठा लिया, थोड़ा सा खुद लिख दिया, थोड़ा सा स्पिन कंटेंट कर दिया, और ऐसे करते करते आपने कंटेंट बना दिया। अब कंटेंट एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के जो कंटेंट होते हैं वो लो क्वालिटी कंटेंट होते हैं, कोई रेलेवेंसी नहीं होती, सिर्फ कंटेंट लिखा हुआ होता है लोगों को टारगेट करने के लिए। और गूगल का पांडा इसको बहुत ही ज्यादा हिट कर सकता है, या ऐसी चीजों को गूगल पांडा बहुत हिट करता है। आपकी वेबसाइट या आपका जो कंटेंट है वो डाउन हो सकता है, उसकी रैंकिंग डाउन हो सकती है। अब हम बात करते हैं, अगर आपकी वेबसाइट पर गूगल पांडा हिट कर गया हो, या आपकी वेबसाइट किसी भी वजह से गूगल पांडा से हिट हो गई हो, आपकी कंटेंट की रैंकिंग डाउनग्रेड हो गई हो, तो आप उस केस में किस तरीके से अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करेंगे और गूगल पांडा से ऊपर लेके आएंगे। तो सबसे पहला आपको करना क्या है, आपको अपनी वेबसाइट के जो कंटेंट है उसके कंटेंट को आपको चेक करना है कि आपने किस तरीके का कंटेंट लिखा हुआ है। कंटेंट में कीवर्ड डेंसिटी मेंटेन करनी है, अननेसेसरली कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, कीवर्ड स्टफिंग गूगल पांडा को बहुत ही बेकार लगती है, वो उस चीज को फिर से हिट कर सकता है। तो आपको कंटेंट अच्छी क्वालिटी का लिखना है, रिसर्च करके वेल रिसर्च कंटेंट लिखना है। जहां भी कंटेंट थिन हो आपको उसको इम्प्रूव करना है। और अगर कहीं आपने कंटेंट छोटा लिखा हो, मान लीजिए 100 वर्ड का 200 वर्ड का कंटेंट, अगर वहां पर होना चाहिए छोटा कंटेंट तो बात अलग है। बट अगर आपने स्पेसिफिक सिर्फ 200 वर्ड का कंटेंट लिख के उस पेज को पब्लिश कर दिया, उसको रैंक करा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको कंटेंट इन डेप्थ फॉर्म में लिखना पड़ेगा ताकि आप उस गूगल पांडा हिट से बच सके। आपको कंटेंट इंप्रूव तो करना ही है, क्वालिटी कंटेंट लिखना है आपको। और लास्ट पॉइंट में आपको अपनी वेबसाइट का जो कंटेंट है उसका प्रॉपर ऑडिट करना है, या वेबसाइट का प्रॉपर ऑडिट करना है। जो भी डेटा आप वहां पर दिखा रहे हैं वो सही हो, रिलेवेंट हो यूजर के लिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया हो कि गूगल की जो एल्गोरिदम थी गूगल पांडा, ये किस वजह से आई थी और इसका पर्पज क्या था इसको लॉन्च करने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखते हुए किसी पार्ट पर आप अटक गए हो, जो बात आपको समझ में ना आई हो, उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको कोई वीडियो मिस ना करे। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।